नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ना हो और दुनिया भर के लोगों को इसके साथ ही रहना सीखना होगा। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के डायरेक्टर ने कहा, कोरोना वायरस हमारे समुदाय में एक और स्थानिक वायरस बन सकता है और जो कि कभी खत्म ना हो। उन्होंने कहा कि जैसे कि HIV कभी खत्म नहीं हुआ, फिलहाल इस बात का कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा। रियान ने कहा, HIV कभी दूर नहीं गया, लेकिन हमें इसका रास्ता मिल गया है कि जो लोग HIV पॉजिटिव हैं वो कैसे एक लंबा और स्वास्थ्य जीवन गुजार सकते हैं। हमें वास्तविकता को समझना होगा। हमें नहीं पता कि यह बीमारी कब खत्म होगी। माइकल रियान ने कहा कि इस वायरस का निदान ढूंढना एक लंबी प्रक्रिया है और हो सकता है कि कभी पूरी भी ना हो। अगर कोविड-19 की वैक्सीन तैयार भी हो जाती है तो उसे दुनिया भर में पहले टेस्ट करना होगा और कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए बहुत बड़े प्रयास की जरूरत आने वाले दिनों में भी पड़ेगी। इससे पहले WHO की महामारी रोग विशेषज्ञ भी कह चुकी हैं कि हमें यह माइंडसेट बनाना होगा कि इस महामारी से बाहर निकलने में वक्त लगेगा। बता दें कि कोरोना वायरस पहली बार चीन के वुहान में पिछले साल के अंत में सामने आया था और तब से 4.2 मिलियन से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में लगभग 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। गौरतलब है कि भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 74,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 2400 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 325 नए मामले सामने आए हैं और 122 लोग इसकी वजह से जान गंवा बैठे हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक लगभग 24,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी में लगातार सुधर कर 32% तक पहुंच गया है। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिले में चल रहे क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक किया। उन्होंने कहा कि बाहर से प्रवासी श्रमिक भाइयों का लगातार जिले में आगमन हो रहा है और सभी आने वालों को क्वारंटाइन किया जाना अनिवार्य है। डीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें क्वारंटाइन सेंटर की संख्या भी बढ़ानी होगी, साथ ही पूरे योजनाबद्ध तरीकों से वहां की व्यवस्थाओं को भी लागू करना होगा। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि सादा भोजन परंतु पौष्टिक भी भोजन होना चाहिए, इसे सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को समय पर भोजन सबको मिल जाना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर में सफाई की नियमित व्यवस्था रखें। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग सामाजिक दूरी का पालन करें, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि वर्तमान में आने वाले सभी श्रमिक भाई देश के रेड जोन क्षेत्रों से आ रहे हैं, अतः ऐसी स्थिति में हमें पूरी सावधानी और सजगता बरतनी ही पड़ेगी। उन्होंने डीपीओ ICDS का निर्देश दिया कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले महिलाओं, विशेषकर बच्चों का विशेष ख्याल रखें। डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में हर हाल में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हो, इसे सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि 6 मई के बाद से जिले में अब तक ट्रेन व बसों द्वारा कुल 4,190 प्रवासी श्रमिक का आगमन हो चुका है। सभी को उनके संबंधित प्रखंडों के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अभी तक इनमें से 48 श्रमिकों का सैंपल जांच के लिए भेजा जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। वर्तमान में जिले के 69 प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में कुल 4,557 लोग रह रहे हैं। जिले में प्रखंड स्तरीय कुल 123 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी क्षमता 13,650 है। जिले में कुल पंचायत स्तरीय 1,224 क्वारंटाइन सेंटर है, जिसकी क्षमता 56,724 है, जहां वर्तमान में 1,549 लोग रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त 40 कोविड-19 केयर सेंटर, 1 कोविड-19 हेल्थ सेंटर, 4 आपदा राहत केंद्र एवं 10 सीमा राहत केंद्र बनाए गए हैं। वर्तमान में आपदा राहत केंद्र में 219 लोग रह रहे हैं, वहीं सीमा राहत केंद्रों में 378 लोग रह रहे हैं। दिन भर की खास खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।